कपीश्वर कवीश्वर कोई गलत नहीं होता, लेकिन क्या कहा कवीश्वर कपीश्वर क्यों? बोले देखो दोनों के दोनों हैं, एक से एक बढ़ करके वक्ता हैं और दोनों एक से एक बढ़ करके श्रोता हैं। दोनों वक्ता हैं, दोनों श्रोता हैं। इन दोनों के समान न कोई वक्ता हो सकता है, न इन दोनों के समान श्रोता कोई हो सकता है। लेकिन जितनी सूक्ष्मता से श्री रामचरित्र का दर्शन वाल्मीकि जी करते हैं, शायद उतनी सूक्ष्मता हनुमान जी में भी नहीं। यहाँ क्या है, सूझहि रामचरित मनि मानि। जबकि हनुमान जी श्री राम के साथ रहने वाले हैं, वाल्मीकि जी रहने वाले नहीं हैं। लेकिन जितनी सूक्ष्मता से श्री राम जी के चरित्र का दर्शन वाल्मीकि ने किया है, उतनी सूक्ष्मता से दर्शन हनुमान जी ने भी नहीं किया। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग लंका कांड का, इस कथा को सुना रहे हैं श्री राम के ही दरबार में लवकुश। और लवकुश जब कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाते सुनाते युद्ध कांड की कथा हो रही है। और युद्ध कांड में कहा लवकुश जी ने कि श्री राम और रावण में जब भयंकर संग्राम चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो एक समय ऐसा आया कि युद्ध करते करते श्री राम के पैर पीछे आ गया। अब आप कल्पना करो, भगवान का पैर पीछे आना, इसका मतलब क्या होता है, रावण से कमजोर पड़ना। युद्ध करते करते अगर श्री राम के चरण रावण के सामने पीछे आ जाते हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं है कि रावण बलशाली हुआ। और जैसे ही ये शब्द कहा कि श्री राम के पैर पीछे आए, हनुमान जी से नहीं रहा गया। उसी दरबार में थे ना, कैसे सोच सकते थे कि भगवान की बात हो रही और यहाँ भगवान को कमतर दिखाया जा रहा? हो ही नहीं सकता। तुरंत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महात्मा ऋषि बालक कथा रोके, आप जो कथा कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप जिस कथा को कह रहे हैं आप सुन करके कह रहे हैं, लेकिन जहां की चर्चा हो रही है उस पूरे युद्ध में मैं था, सम्मिलित था, लेकिन कहीं ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा कि श्री राम के चरण रावण के आगे पीछे पड़े। इसको हटाइए। लवकुश जी ने कहा कि मैंने वही कहा है जो गुरु ने पढ़ाया मुझे, जो गुरु ने सिखाया मुझे वही कहा, दोष मेरा नहीं। मैं तो तोता हूँ, रटा दिया गया है, बोल रहा हूँ। अगर आपको बात करनी है तो वाल्मीकि जी महाराज से बात कर लें, गुरु जी से बात कर लें। तो जाकर के हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि ऐसा जो आपने रामायण में लिखा है इसको हटा दो, क्योंकि ऐसा कोई दृश्य हुआ ही नहीं। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि वाल्मीकि का लिखा हुआ एक एक शब्द सत्य है, असत्य नहीं है। ऐसी घटना घटी। हनुमान जी ने कहा ऐसी घटना नहीं घटी। अब दोनों अपने अपने जिद पे अड़ गए। वाल्मीकि कह रहे हैं ऐसी घटना घटी, हनुमान जी कह रहे हैं ऐसी घटना नहीं घटी। वातावरण गंभीर हो गया। दोनों के अंदर ऐसी बात आ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। वाल्मीकि जी ने कहा इसका निर्णय भगवान राम स्वयं करेंगे। दोनों उनके चरणों में पहुंचे। हनुमान जी ने निवेदन किया, प्रभु वाल्मीकि जी ने ऐसा शब्द लिखा है, सुन करके आश्चर्य हो रहा है, मैंने ऐसा कोई दृश्य नहीं देखा। मैं कहता हूँ इसको हटा दो, तो कहते हैं ये घटना सत्य है। मैं कैसे स्वीकार करूं कि श्री राम के चरण रावण के आगे पीछे हटे। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके भगवान ने कहा, हनुमान अपनी जगह तुम सही हो और अपने जगह पर वाल्मीकि सही। प्रभु मैं समझा नहीं। तुम्हारे हिसाब से लग रहा है कि मैंने अगर कदम पीछे हटाया है तो मेरी वीरता में कहीं न कहीं कोई कमी आ गई, इसलिए मेरे कदम पीछे हटे। तो तुम्हारी सोच सही है, मेरी वीरता में कहीं कमी नहीं आई, मेरे चरण कहीं नहीं पीछे हटे हैं वीरता के दृष्टिकोण से। तुम्हारा ये जो वाल्मीकि कह रहे हैं वो बोले, लेकिन इनका भी लिखना सत्य है।
श्री राम रावण का युद्ध चल रहा था। दोनों वीर एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। रथ दोनों के टूट गए, हट गए। अब दोनों पैदल एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, बाण मारते जा रहे हैं और एक दूसरे के सामने आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। ऐसी स्थिति एक बार आ गई कि दोनों के सीने आपस में टकरा गए, बाणों का प्रहार। लेकिन तब तक रावण बाण चला चुका था जब सीने दोनों के आपस में टकराए। अब भगवान को बाण चलाने के लिए जगह तो चाहिए ना। दोनों के जब सीने टकरा रहे हैं तो हाथ कहाँ करेंगे, इसलिए भगवान एक कदम पीछे हट करके फिर बाण का प्रयोग करते हैं। और वाल्मीकि जी ने इसी दृश्य को देखा। तुलसीदास जी ने कहा, जो इतनी सूक्ष्मता से रामचरित्र का दर्शन कर सकता है वो तो हनुमान जी से ज्यादा बढ़ करके। इसीलिए अगर वंदना मुझे करना होगा तो वाल्मीकि जी की पहले करूंगा, हनुमान जी की बात। इसलिए सीताराम गुणग्राम, सीताराम जी के गुण रूपी अरण्य में ये दोनों विहार करने वाले। अच्छा, आप कहोगे वन में तो विहार पक्षी करते हैं या पशु करते हैं, तो ये पशु नहीं है लेकिन दोनों पक्षी। वाल्मीकि जी क्या है, वंदे वाल्मीकि कोकिलम, ये कोयल है। और हनुमान जी क्या है, तोता है। तो एक तोता है और एक पक्षी है। और इस जंगल रूपी, इस सीताराम जी के गुण रूपी अरण्य में ये विहार करने वाले हैं। इसलिए इनको प्रणाम किया और इनके चरणों को पकड़ करके इनके पीछे पीछे चलेंगे कि हमें भी रास्ता दिखा दे। क्यों जी, देखो जी, जंगल है और इस जंगल में रास्ते भटकने का खतरा बहुत रहता है। और भटकोगे ना तो घोर जंगल में भटक जाओगे तो भटकते ही चले जाओगे। ऐसी स्थिति में किसी जंगली को पकड़ लो जिसने उस जंगल को अच्छी तरह से जान रखा है, वो जंगली तुम्हें आराम से निकाल देगा। तो राम जी का जो गुण रूपी अरण्य है, जंगल है, इसके ये दोनों विहार करने वाले पक्षी हैं। इनके चरण पकड़ेंगे तो बड़े आराम से रामचरित्र का पार वर्णन करते हुए पार निकल जाएंगे। इसलिए इन दोनों को प्रणाम। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थिते संहार कारणिं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतो राम वल्लभम्। किशोरी जी की वंदना। एक शब्द अंत में लिखते हैं कि मैंने जो ये रामचरितमानस लिखा है किसके लिए लिखा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और एक बात बोलो, जब स्वयं में प्रसन्नता नहीं होगी तो और लोगों को हम क्या प्रसन्न कर सकते हैं। कथा कहते कहते हमारा चेहरा यूं बना रहे, आपका चेहरा कैसा बनेगा। अगर मेरा चेहरा मुस्कुराएगा तो आपका भी चेहरा मुस्कुराएगा। अगर हमें खुशी होगी तो आपको भी खुशी होगी, अगर हमें दुख होगा तो आपको भी दुख होगा। वक्ता से तो श्रोता की तार जुड़ जाती है ना, तो जो खुद ही नहीं खुश हो पाएगा वो श्रोताओं को क्या खुश रख सकता है। इसलिए कभी भी कथा, एक जगह में गया हुआ था, शायद महाराष्ट्र, वहां जब कथा करने के लिए गया था तो पहले दिन थोड़ी कम भीड़ थी। तो आयोजकों ने कहा कि महाराज जी थोड़ी भीड़ कम है। हमने कहा कि भैया मैं श्रोताओं को कथा सुनाने के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं तो कोई भी कथा सुनाता हूँ अपने ठाकुर जी को सुनाता हूँ। इसलिए देखना, और लोग ठाकुर जी का मुंह उधर घुमा के रखते हैं, मैं अपने ठाकुर जी का मुंह अपने तरफ रखता हूँ। उधर क्या उनके पीठ को सुनाएंगे, अरे उनको सामने सुनाएंगे, उनके मुंह पे सुनाएंगे। और देखना सबके ठाकुर जी वैसे रहेंगे उधर का, लेकिन हम अपने ठाकुर जी का इधर रखते हैं, हम ठाकुर जी को सुना रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। इस रामायण जी में सब कुछ भरा हुआ है, इससे बाहर तो कुछ है। भक्तों ने बड़ी बड़ी सुंदर बात कही। अज सब रस रंग भरे रामायण में, सब रस रंग भरे, सब रस रंग भरे रामायण में, सब रस रंग भरे, सब रस रंग भरे हैं रामायण में, सब रस रंग भरे, सब रस रंग भरे हैं रामायण
ठार चौपाई, दोहा सुर ठार चौपाई, दोहा सुर ठार चौपाई, दोहा सुर ठार चौपाई। रुचि रुचि छंद भरे रामायण जी में, सब रस रंग भरे। रुचि रुचि छंद भरे रामायण जी में, सब रस रंग भरे। रुचि रुचि छंद भरे रामायण जी में, सब रस रंग भरे। रुचि रुचि छंद भरे रामायण जी में, सब रस रंग भरे। सब रस रंग भरे रामायण जी में, सब रस रंग भरे। सब रस रंग भरे रामायण जी में, सब रस रंग भरे। प्रभु बनवास गयो है रामायण जी में, सब रस रंग भरे। प्रभु बनवास गयो है रामायण जी में, सब रस रंग भरे। प्रभु बनवास गयो है रामायण जी में, सब रस रंग भरे। सब रस रंग अच्छा, श्री तुलसीदास जी महाराज के जीवन का दर्शन करो। आप श्री रामचरितमानस से ही जो ग्रंथ लिखा है उन्होंने, उसी से अगर हम दर्शन करते हैं तो क्या आता है सामने।
तुलसीदास जी महाराज का जीवन। मानस की शुरुआत जब उन्होंने करी है तो ऐसा कोई नहीं बचा जिसको प्रणाम नहीं किया। एक बात बोलूं, संत का यही स्वभाव है, विनम्र रहना। विनम्रता आभूषण है संसार के समस्त व्यक्तियों का। भगवान के भक्तों का विशेष आभूषण है ये विनम्रता। भक्त हैं या अभक्त हैं, आप इसी से स्वयं निर्णय कर लेना। जो व्यक्ति भगवान हृदय में भर के रखेगा, जब वो बोलेगा तो वही निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने अगर मूली खाई है तो डकार क्या आएगा? जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। तो बस जो बाहर निकाल रहा है समझ जाना उसके अंदर वही भरा है, इसलिए वो बाहर निकाल रहा है। तो भक्त कभी किसी की बुराई नहीं करता, संत किसी की बुराई नहीं करता, और अगर बुराई बोल रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर बुराई खुद भरी, इसलिए वो बोल रहा है। आप देखो विनम्रता कितनी। हनुमान जी से बढ़कर के कोई वीर नहीं हो सकता है, हनुमान जी से बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने जब इनकी वंदना करी है तो क्या कहा? अतुलित बलधाम। कितनी ताकत है इनके अंदर, वो तुलना नहीं की जा सकती। हैम शैलाभदेहं धनुज बन कृशानु। और क्या विशेषता दी? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जितने ज्ञानी हैं सब में अग्रगण्य हैं। ये तो हनुमान जी की विशेषता है, हनुमान जी का परिचय है। लेकिन हनुमान जी जब विभीषण जी से मिलते हैं और विभीषण ने पूछा आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है, तो हनुमान जी अपना परिचय क्या देते हैं? हनुमान जी बोले हमारा नाम ऐसा है ही नहीं जो लिया जा सके। और एक बात बोलो, जो हमारा नाम लेगा वो क्या होगा उसको? बोले क्या? प्रात ले जो नाम हमारा, तो तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। रात ले ही जो नाम हमारा, रात ले ही जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। ये परिचय दिया और फिर क्या कहते हैं? अस में अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर। ऐसा तो मैं अधम हूं। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। ये है भक्त की विशेषता। अपने आप को निम्न रखना, नीचे रखना, ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करना। अरे ऊपर तो ठाकुर जी उठाएंगे, अपने आप को तो नीचे ही बना करके रखो। और अगर ऊपर जानने की कोशिश करोगे ना तो भगवान इतना नीचे पहुंचाएंगे कि सोच भी नहीं सकते। इसलिए खुद नहीं करो, छोड़ देना चाहिए, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सब देख रहा है, उसकी आंखों के आगे कोई नहीं। मैं हमेशा इस बात का उल्लेख करता रहता हूँ, व्यक्ति कोई कार्य करे अपने नजर में ठीक होना चाहिए, खुद की नजर से मत गिरो। दुनिया की नजरों की परवाह मत करो, लेकिन खुद की नजरों से नहीं गिरना चाहिए, वरना दुनिया वाले तो भगवान से भी खुश नहीं है, तुमसे क्या खुश रहेंगे? दुनिया वाले किसी से खुश हो पाए जो तुमसे खुश हो? उसको तो दिन रात भगवान से भी शिकायत है, तो तुमसे भी करता ही रहेगा, वो तो उसकी आदत है। अपने आप को अपनी नजरों में उठा करके रखना चाहिए, अपनी नजरों से मत गिराओ। भरत भैया कहते हैं, जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही, परवाह नहीं है
परवाह है तो बस इतना ही कि सीता राम चरण रति मोहे। बस यही तो भक्त की विशेषता है। तुलसीदास जी ने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, इसके अलावा 12 ग्रंथ और भी हैं, कुल मिलाकर के 12 ग्रंथ, 11 इसके अलावा और। कितने बड़े कवि हैं, लेकिन कभी नहीं लिखा महाकवि। तुलसीदास जी तो कहते हैं कवि न हो नहीं चतुर कहावूं, और मति अनुरूप राम गुण गावूं। अगर मेरे कहने पर विश्वास नहीं हो रहा, बोले तो सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कहो तो ले आओ सादा कागज, हम उस पर दस्तखत कर देते हैं। और सादा कागज पर दस्तखत करने का मतलब क्या होता है? एक बार की बात है कि कोई अयोध्या का ही काम था, तो मैं हमेशा बाहर रहता था, तो वकील ने कहा महाराज जी आप सादे कागज पर दस्तखत कर दीजिए। उधर क्या यहाँ भी है, कुछ काम होता है ऑफिशियल काम, तो कहते हैं सादे कागज पर दस्तखत कर दो। हमने कहा कर तो देंगे सादे कागज पर दस्तखत, और ऊपर में जो लिखा रहेगा उसका लिखावट किसका माना जाएगा, ये पहले बताओ। दस्तखत हमारा रहेगा और ऊपर में जो मर्जी सो लिख दो, और किसी के सामने ले जाकर के दो, तो वो लिखावट किसकी मानी जाएगी? जिसका दस्तखत है उसी का तो माना जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा मैं सादे कागज पर लिख करके देता हूं, ऊपर से जो लिखना है लिख दो। सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, मुझे कोई नहीं है कि मैं कवि हूं, कवि न हो हूं नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गावूं। बस ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करना चाहिए, अगर भक्त हो तो। भक्ति का अगर थोड़ा भी लेश है ना, तो बस भगवान से एक ही चीज कहना कि सरकार अपने चरणों में बुलाने का कोई तरीका हो तो वो बता दो, बस कहीं से बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों में मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बस ठाकुर से यही प्रार्थना होना चाहिए आपके माध्यम से। ये भाव सोच करके दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। कैसे पाऊं
के साथ। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। मुझे बता चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से। जीवन में आचरण का बल तो नहीं है, क्योंकि आचरण इतना शुद्ध है ही नहीं। बुराई बहुत है, लेकिन ठाकुर एक बल है, आपके चरणों का बल है। और विश्वास ये है कि तुम मेरे हो और मैं तेरा हूँ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं। प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो। दोनों हाथ उठा के ताली से भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। भगवन इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए।
प्रेम आप में, वो प्रेम आप में, तुमको न भूल पाऊं, वो प्रेम आप में, तुमको न भूल पाऊं, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बस विनम्रता। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने सिय रामय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रणाम किया। कथा की शुरुआत तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग से कथा की शुरुआत है। श्री भरद्वाज जी महाराज रहते हैं तीर्थराज प्रयाग में। 1 महीने का जब माघ मास आता है, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय महात्मागण रहते हैं वहां पे, और 1 महीने के निवास के